हमारे घर के पास में ही वी मार्ट खुला है, तो वहाँ पे हम लोग आए थे पतिदेव अपने लिए कुर्ता लेने के लिए आए थे। पर हम लोग ने बहुत देखा, पर जैसा चाहिए था वैसा मिला नहीं, तो फिर हम लोग वापस आ गए। हम वी मार्ट आए हैं, देखिए। मैं भी तो आया, और मम्मा पापा भी। यार बोलो गाइस हम वी मार्ट आए हैं और हम शॉपिंग कर ले, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। हमारे जो पतिदेव हैं ना, इनको भी करवा चौथ हो या इस तरीके के फेस्टिवल का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उन्होंने कहा हम भी तुम्हारे मैचिंग का एक कुर्ता लेंगे। तो घर के पास ही में वी मार्ट है, तो हम लोग वहाँ पे आए थे कुर्ता देखने के लिए, पर कुछ समझ में नहीं आया, तो बस चले आए वापस। हम वी मार्ट आए एक न्यू फेस्टिवल के लिए। हाँ धर गाइस सही बोल रहे हैं, मतलब वो फेस्टिवल न्यू नहीं है गाइस, वो फेस्टिवल। रुको धर, अरे धर रुको, मैं भागूंगा। गाइस धैर्य सही बोल रहे, पर एक मिस्टेक है, ये फेस्टिवल न्यू नहीं है, पर ये बच्चों के लिए, मतलब ये फेस्टिवल हमारे लिए न्यू, मतलब सारे फेस्टिवल्स हमारे लिए न्यू है। हाँ पापा चलो, चाचू के लिए ऊपर मिलेगा। जब हमें कुछ नहीं समझ में आया, तो हम लोग घर आ गए। गाइस आपको देखिए दिखाते हैं हमारे धैर्य और धरा ने क्या क्या बनाया है। चूड़ेन, ये सारी चीज़ें बनी हैं पूरी बॉल। ये जितनी भी ड्राइंग हमारे बच्चों ने की थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो इसको साफ़ कर लेते, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करने लगी, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एकदम गंदा गंदा सा लगता है। पर बच्चे हैं, छोटे हैं, और बहुत समझाते हैं, पर धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। पर जब जैसे ही हम लोगों की कहते हैं ना, ये निगाह इधर उधर हटती, ये लोग कुछ ना कुछ ड्रॉ कर ही देते हैं। और जितने भी जैसे फ़ोन में या टीवी में ये लोग देखते हैं ना कार्टून कैरेक्टर्स, तो वो भी ये लोग ड्रॉ करते रहते हैं। तो बहुत कुछ था जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो चलिए इसको साफ़ कर लेते, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। देखिए गाइस, ये हमें मेहंदी लगवाने के लिए नहीं ले जा रहे। जब तक बेटी मुझे पप्पी नहीं देगी इस संसार में। सुबह मुझसे कहा था कि ले चलेंगे चले गए ऑफिस, कहे थे देर से जाएंगे। बेटा खांसते हुए आ चुका है। फिर उसके बाद में अब शाम को आए हैं, आपको दिखा सकते हैं। देखिए हम 5 हैं, और फिर रात में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। यहाँ पे मैं बना रही थी शाम की चाय, उतनी देर में देखा कि धरा मेहंदी लगा रही थी खुद से। छीते छे दिखा, छीते छे। वाह धरा, एक हार्ट भी बनाना चाहते। हाँ मैं कमेंडी आर्टिस्ट बनेंगे, बस राइटिंग बनती है। हम मम्मा के लिए व्रत है, एक इधर मेहंदी बनाई और एक इधर। मम्मा की मेहंदी खराब हो गई थी, तो फिर हमने मम्मा को हैप्पी करने के लिए बना दिया मैम से। बहुत हो गई, गंदी हो गई। और ऐसे मम्मा की लंबी उम्र पहने की नजर। तो गाइस देखिए, मैम मम्मा का वो मेहंदी बना रही है। हुआ क्या, पतिदेव मुझे पार्लर तो लेकर के गए मेहंदी लगाने के लिए, पर वहाँ जा कर के भी मेरी मेहंदी नहीं लग पाई। और आप ब्लॉग में जुड़े लगे रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न था। उसके बाद में यहाँ पे धराधर की मैम ने मेरी मेहंदी लगाई थी।
कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो कल फाइनली मेरी मेहंदी लग गई और इतनी ज़्यादा, जिसको कहते नहीं है, व्यवधान के बाद, इतनी सारी परेशानियों के बाद मेरी मेहंदी लगी। हुआ क्या जानते हैं कि पतिदेव ने कहा कि मेहंदी लगवा देंगे तुम्हारी पार्लर में जा कर के। तो मैंने पार्लर वाली से टाइमिंग भी सेलेक्ट कर ली थी कि ठीक है इतने बजे मेहंदी लग जाएगी। और पतिदेव ने कहा कि थोड़ी देर में ऑफिस चले जाएंगे, और पर उनके यहाँ से अर्जेंट कॉल आ गया और वो चले गए। के बाद में जब वो ऑफिस चले गए, फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा चलो शाम को हम थोड़ी सी जल्दी आ जाएंगे। फिर वो आ गए जल्दी और उन्होंने कहा चलो। फिर जब गए हम लोग मेहंदी लगवाने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि पार्लर भाई कहते नहीं भाई त्यौहार है तो भीड़ थी, तो सभी लोग थे, तो उन पतिदेव को लगा कि बहुत ज़्यादा आधे घंटे में लग जाएगी। और मतलब पार्लर जो था वो घर के बिल्कुल पास में ही था, तो वो मुझे छोड़ कर के आ गए थे। फिर उसके बाद में जब वहाँ पे गए तो थोड़ा वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद में जैसे ही उन्होंने मेरी मेहंदी स्टार्ट की, आपको दिखाऊंगी मेरी अधूरी मेहंदी लगी। मतलब आज मुझे कल तो इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, फिर लगा चलो छोड़ो, साल भर का त्यौहार है, इतना गुस्सा वुस्सा नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद में मेहंदी लगी रही थी, वैसे पतिदेव का कॉल आ गया, उनको कुछ आ गया अर्जेंट काम, उनको कहीं जाना पड़ा। अब वो एकदम हो गया कि चल ठीक है, और जितनी मेहंदी लगी बस उतनी छोड़ो और चलो। मैंने कहा मतलब ये कौन सी बात होती है कि मतलब मेहंदी लगी है, लग रही है, कम से कम लग जाने दो, त्यौहार है, करवा चौथ है। पर नहीं, बस वो कहने लगे नहीं उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है। फिर मैं आ गई और आप लोग को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी मेहंदी आपको दिख रही होगी, ये अधूरी सी मेहंदी लगी है, बस इतनी ही मेहंदी लगी। और बस चलिए ये देखिए आप, बस। और फिर ये जो है ना टिप्स, ये तो मैंने घर में आके फिर इसको पूरा फिल किया, और बस। तो नाराज़ तो होते हैं, गुस्सा तो आते हैं, पर फिर भी सोचा छोड़ो। फिर उसके बाद में जब मैं यहाँ घर आई तो जो धारा की मैडम थी, ट्यूशन मैम जो हैं, जिन्होंने पिछले साल मेरे मेहंदी लगाई थी, फिर उन्होंने कहा कि अरे भाभी छोड़ो, ला हम लगा देते हैं। पर ये जो डिज़ाइन बन चुकी थी, अगर इसके ऊपर लगाते तो ना ये नज़र आती और ना ही वो नज़र आती। फिर ये हुआ कि चलो छोड़ो, तो फिर उन्होंने पीछे पीछे ये देखिए मेहंदी लगा दी। आगे की ये देखिए आधी अधूरी है, पीछे की उन्होंने लगा दी। तो फाइनली कहते नहीं हाथ बस रंगे, लेकिन कहते नहीं इतने सारा मतलब प्लान किए थे, इतनी कि ऐसी डिज़ाइन बनवाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पर सब कुछ चौपट हो गया और सिर्फ पतिदेव की वजह से। तो छोड़ो, चलिए ठीक है गाइस। तो कैसी लगी मेरी मेहंदी? अगर अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब आएगा करवा चौथ की पूजा वाला ब्लॉग, और मैं कैसे रेडी होंगी, कैसे तैयार होंगी, ये भी बताऊँगी। और आपको मैं बताऊँ ना, कोई मेरी तैयारी भी नहीं हो पाई है, बस सामान आ के रख गया, पर कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। तो देखिए क्या कैसे होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।